बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 3 रहीमदास की रचना दोहा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। रहीमदास की रचना दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। ज्यों जरदी हरदी तजे, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून, तजे सफेदी चून। तो इस पाठ में रहीमदास की रचना दोहा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। इस पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रहीमदास जी हैं। प्रसंग: इस पद्यांश में उत्तम प्रकृति व चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। अब व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति। इस पद्यांश में रहीमदास जी कह रहे हैं कि उत्तम माने श्रेष्ठ, प्रकृति माने स्वभाव। कि कवि रहीम का कहना है कि जो मनुष्य श्रेष्ठ स्वभाव व दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, वे का करी सकत कुसंग। का मिस क्या, करी माने कर, सकत माने सकता है, कुसंग माने बुरी सत्संगति। यानी कवि का कहना कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, वे बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उनका चरित्र मैला नहीं होता। बुरी संगति का उनके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस प्रकार नहीं पड़ता? जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन मिस चंदन के वृक्ष पर, विष माने जहर, व्यापत माने सांप, नहीं माने नहीं। लिपटे रहत मिस लिपटा रहता है, भुजंग माने सांप। कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहे हों, परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कवि का कहना है कि चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को भी अपने सद्गुणों अर्थात अच्छे गुणों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून, तजे सफेदी चून। तो इस पद्यांश में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं।
रहीमन प्रीति सराहिए। रहीमन मिस रहीम, प्रीति माने प्रेम, सराहिए माने सराहना कीजिए। मिले होत मिस मिलने से, होत मिस हो जाता है, रंग मिस रंग, दून मिस दूना। कि कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें उसी प्रेम की प्रशंसा करना चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दोगुना हो जाता है। अर्थात दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय माने छोड़कर, त्याग कर, हरदी माने हल्दी। कि जिस प्रकार हल्दी पीली होती है, तजय मिस त्याग कर, सफेदी माने सफेद, चून माने चूना। कि जिस प्रकार हल्दी पीली होती है और चूना सफेद होता है, परंतु चूना सफेद होता है परंतु दोनों मिलकर एक नया लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाता है, अर्थात दोनों मिलकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हमें सच्चे प्रेम में भी ऐसे ही विचार प्रकट करना चाहिए, ऐसे ही भाव लाना चाहिए। तो इन दोनों पद्यांश के लिए काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इसमें भाषा के बारे में बताया जाएगा तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।